राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। समझो श्री हरिवंश सुबानी, रसद मनोहर सब जग जानी। कोमल मधुर ललित पद श्रेणी, रसिकन को जो परम सुख देनी। श्री हरिवंश नाम उचारा, नीति बिहारी रस कहो अपारा। श्री वृंदावन भूमि बखानो, श्री हरिवंश कहते जानो। श्री हरिवंश गिरा रस सुधि, कछु नहीं कहो आपनी बुद्धि। श्री हरिवंश कृपा मति पाओ, तब रसिकनि को गाई सुनाऊं। श्री हरिवंश जो श्री मुख भाखी, शोभन भूमि चित में राखी। हो लघुमति नहीं लहो परमाना, जानत श्री हरिवंश सुजाना। नौ पल्लव फल फूल अनंता, सदा रहत ऋतु शरद बसंता। श्री वृंदावन सुंदरताई, श्री हरिवंश नित्य प्रति गाई। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। पाप और पुण्य क्या है? जो मनुष्य ईश्वर और किसी धर्म शास्त्र पर विश्वास नहीं करता, वह शास्त्रीय विधि निषेध को तो पुण्य पाप मानता नहीं, पर फिर उसके लिए पाप पुण्य की व्यवस्था किस प्रकार हो सकती है? यद्यपि पाप पुण्य का विषय बहुत गंभीर है तथा इसका दायरा बहुत विस्तृत है, तथापि संक्षेप में सार रूप से यही कहा जा सकता है कि मानव कर्तव्य ही पुण्य या सुकृत है और अकर्तव्य ही पाप या दुष्कृत है। पुण्य पाप अथवा कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में शास्त्र धर्म ग्रंथ ही प्रमाण है। इसलिए श्री भगवान ने अर्जुन से कहा है, कहते तेरे लिए इस सर्व कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तुझे शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म ही करने चाहिए। परंतु जिस मनुष्य का ईश्वर और शास्त्र में विश्वास नहीं है, शास्त्र की व्यवस्था न मानने पर भी उसके लिए भी मानव कर्तव्य ही पुण्य है और अकर्तव्य ही पाप है। अब यह प्रश्न आता है कि शास्त्र को न मानने वाला मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय किस प्रकार करे? इसका उत्तर यह है कि उसे प्राचीन और वर्तमान महापुरुषों के किए हुए निर्णय और आचरण को प्रमाण मानकर अपने कर्तव्य या कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। इस पर यदि कहा जाए कि किसी की दृष्टि में कोई महापुरुष है और किसी की दृष्टि में कोई और, उन महापुरुषों में मतभेद है, ऐसी स्थिति में वह क्या करे? इसका उत्तर है कि जिसकी दृष्टि में जो महापुरुष है उसको उन्हीं का आचरण और निर्णय मानना चाहिए। इस पर यदि यह कहा जाए कि तब तो मानने वाले की बुद्धि ही प्रधान रही, सो ठीक ही है। जो धर्म शास्त्र और ईश्वर को नहीं मानते उन्हें तो अपनी ही बुद्धि पर निर्भर रहना पड़ेगा। अपनी बुद्धि के निर्णय में भूल हो सकती है, इसलिए महापुरुषों ने शास्त्र प्रमाण मानने के लिए कहा है। शास्त्र को प्रमाण न मानने वाले को किसी महापुरुष के वचन प्रमाण रूप मानने पड़ेंगे, और यदि किसी महापुरुष पर भी विश्वास न हो तो उन्हें अपनी बुद्धि का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए पड़ेगा। अतः ऐसे पुरुषों को अपनी बुद्धि से किए हुए निश्चय के अनुसार ही कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था करनी पड़ती है। अब यह बात बुद्धि से सोचनी चाहिए कि मनुष्य के लिए वस्तुतः कर्तव्य और अकर्तव्य क्या हो सकता है।
इस प्रकार से सोचने की बुद्धि मनुष्य में ही है, पशु पक्षी आदि अन्य जीवों में नहीं। इसलिए यह भी मनुष्य पर ही लागू पड़ती है। जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके कर्तव्य अकर्तव्य का विचार किए बिना ही कार्य करता है, वह मनुष्य तत्व से गिर जाता है। वास्तव में ऐसा मनुष्य मानव शरीर में भी पशु के ही तुल्य है। संसार में दो वस्तुएं प्रत्यक्ष देखने में आती है, चेतन और जड़। जो दृष्टा है वह चेतन है और जो दृश्य है वह जड़ है। दृष्टा भोक्ता है, दृश्य भोज्य है। दृष्टा के ही लिए दृश्य है। त्याग बुद्धि से ज्ञान पूर्वक दृश्य का उपभोग करने में मुक्ति है, अर्थात इस चेतन का दुख और पापों से भी मुक्त होकर परम आनंद और परमा शांति में निवास है। बिना समझ के उपभोग से बंधन, पतन, दुख और अशांति है। अतः जो कर्म अपने या किसी भी अन्य चेतन जीव के लिए इस लोक और परलोक में वस्तुत लाभजनक है, वही कर्तव्य है, और जिससे अपना या अन्य किसी जीव का इहलोक और परलोक में अहित होता है, वही अकर्तव्य। इसी कर्तव्य अकर्तव्य को शुभ अशुभ कार्य, अकार्य विधि, निषेध या पुण्य पाप कहा जा सकता है। इसी प्रकार इस लोक और परलोक में प्राप्त होने वाले सुख के साधन रूप जो जड़ पदार्थ है, उनकी भी बुद्धि का यत्न करना पुण्य और क्षय का प्रधान प्रयत्न पाप है। यही पुण्य पाप का संक्षिप्त विवेचन है। मांसाहार को कुछ लोग पुण्य बतलाते हैं, कुछ लोग पाप। वास्तव में यह क्या है? यदि पाप है तो जिस मनुष्य का जन्म मांसाहारी कुल और वातावरण में हुआ है और लड़कपन से ही मांस खाना जिसका स्वभाव है, वह मांसाहार को पाप कैसे मान सकता है? मांसाहार में सबसे बढ़कर दोष यह है कि किसी की हिंसा किए बिना मांस मिल नहीं सकता और किसी भी जीव को किसी प्रकार से किंचन मात्र भी कष्ट पहुंचाना पाप है। उसे समूल नष्ट कर देना तो महापाप है। ऐसी परिस्थिति में मांसाहार को पुण्य किसी प्रकार नहीं माना जा सकता, क्योंकि वास्तव में वह पापी ही है। जो लोग मांसाहार को पुण्य समझते हैं अथवा जो पाप नहीं समझते, वो भी गंभीरता के साथ विचार करें तो संभव है कि उनकी बुद्धि में भी मांसाहार पाप दिखने लगेंगे, क्योंकि जिनका मांस खाया जाता है उन जीवों को प्रत्यक्ष में ही महान कष्ट होता है और उनका नाश हो जाता है। किसी प्रकार से किसी को दुख पहुंचाना ही पाप है। अपने शरीर का उदाहरण सामने रखकर इस पर विचार करना चाहिए। विवेकशील मनुष्य का कभी यह कर्तव्य नहीं हो सकता कि वह जिस कार्य को अपने लिए महान दुख समझता है उसी को दूसरों के प्रति करे। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि चोट लगने पर या मारने पर जैसी पीड़ा हम लोगों को होती है, वैसी पशु पक्षियों को होती है। मारने के समय उनके रुदन, विलाप और छूटने की चेष्टा से यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। फिर अपने शरीर पोषण के लिए या स्वाद के लिए तो दूसरे जीवों का जान से मार डालना किसी प्रकार भी मनुष्य तत्व नहीं कहला सकता है। पशु पक्षी आदि को मारकर उनका मांसाहार करने में उनका यह अपना किसी प्रकार हित भी नहीं है। वे तो प्रत्यक्ष पीड़ित होते और मरते ही है, परंतु मांसाहारी का भी बड़ा नुकसान होता है। मांसाहार से मनुष्य का स्वभाव क्रूर और तामसी हो जाता है। दया उसके हृदय से चली जाती है। वह जिनका मांस खाता है उन जीवों के रोग और दुष्ट स्वभाव के परमाणु अंदर जाने से नाना प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियां हो जाती है। पाप तो होता ही है। मनुष्य के मुख की आकृति और उसके दांत तथा दाढ़ों को देखने से इस बात का भी प्रत्यक्ष पता चलता है कि मांस मनुष्य का आहार नहीं है। जो जिसका आहार नहीं है वह उसके लिए अगाध है और स्वास्थ्य नाशक है। दुर्गंध के कारण भी मांस अगाध है। फिर यह ऐसा आवश्यक भी नहीं है कि इसके बिना जीवन न चले। इसके अतिरिक्त अधिकार भी नहीं है। किसी भी जीव को सहायता देने, बढ़ाने और उसके जीवन धारण में मददगार होने का ही अधिकार है, मानने का कदापि नहीं, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को संपूर्ण चराचर के रक्षण के लिए उत्पन्न किया है, भक्षण के लिए नहीं। यह बात इसकी विद्या, बुद्धि, आकृति
और योग्यता से भी सिद्ध होती है। यह भी विचार करना चाहिए कि मांसाहारी को मांसाहार से क्षणिक सुख मिलता है और थोड़े से काल के लिए उसका निर्वाह होता है, परंतु उस प्राणी का तो सदा के लिए विनाश हो जाता है। इन सब बातों पर विचार करने से कोई भी समझदार मनुष्य मांसाहारी को न तो पुण्य बतला सकता है और न यही कह सकता है कि यह पाप नहीं है। यह तो एक प्रकार की जबरदस्ती है। पशु पक्षियों में हम देखते हैं कि बलवान पशु पक्षी निर्बल जीवों को मारते हैं। मनुष्य बुद्धिमान होने के कारण सबसे बलवान है, अतः वह यदि अपने छल बल और कौशल से निरह निर्बल मूक पशुओं को मारता है तो उसका मानव देह में ही पशुपन है। पशु में तो कर्तव्य अकर्तव्य की बुद्धि नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसके लिए वह पाप नहीं होता, परंतु मनुष्य को तो यह बुद्धि प्राप्त है कि ये जीव है, हम इसको नहीं मार सकते। अतएव वह यदि दूसरे जीवों को मार कर या उन्हें मरवा कर मांसाहार करता है तो वह पशु से भी गिया गुजरा है। पशु पक्षी ही नहीं, गंभीर विचार करने पर तो जान पड़ेगा कि सर्वज्ञ सजीव हरे वृक्ष और व्रीहि आदि के छेदन में भी किसी अंश में हिंसा है, परंतु संसार में कोई भी आरंभ निर्दोष नहीं होता और मनुष्य को अपने जीवन निर्वाह के लिए इनका उपयोग करना पड़ता है और उसकी आकृति से भी पता लगता है कि यह फल व्रीहि इत्यादि ही इसका खाद है। तथापि जहाँ तक हो सके इसका उपयोग भी आवश्यकता अनुसार कम से कम ही करना चाहिए। अनावश्यक फल फूल वृक्षादि का छेदन कदापि नहीं करना चाहिए। फिर वृक्षों का तो उनकी उन्नति या वृद्धि के लिए भी छेदन किया जा सकता है। कलम करने से पेड़ बढ़ते हैं, फलों से बीज होते हैं और उन बीजों से पुनः वृक्षों की वृद्धि होती है, परंतु मांसाहार में तो केवल क्षय है। अतः मांसाहार सर्वथा पाप है और त्याज्य है। संसार में जितने जड़ पदार्थ है वे सभी किसी न किसी रूप में चेतनों के लिए ही है, परंतु उनको भी व्यर्थ नुकसान पहुंचाना पाप है। फिर चेतन प्राणियों का शरीर वियोग करना पाप है, इसमें तो कहना ही क्या है। जिस मनुष्य का जन्म और पालन पोषण मांसाहारी कुल और वातावरण में हुआ है और लड़कपन से जिसका वैसा स्वभाव है, उसके लिए भी मांसाहार सर्वथा त्याज्य है। मनुष्य को विवेक की बड़ी संपत्ति प्राप्त है। जब उसको यह समझ आ जाए कि दूसरों के द्वारा पीड़ा पहुंचाने पर या मारने पर मुझे दुख होता है, तभी से उसको यह सोचना चाहिए कि जैसा दुख मुझको होता है ऐसा ही दूसरे प्राणियों को भी होता है और दूसरे प्राणियों के मरने मारने के समय होने वाले भयंकर कष्ट को मांसाहारी देखता सुनता भी है। ऐसा हालात में मनुष्य होने के कारण उसके लिए मांसाहार करना पाप ही है और उससे मांसाहार को पाप समझकर तुरंत ही त्याग देना चाहिए। आगे का प्रसंग है ब्रह्मवैवर्त पुराण। श्री राजा अश्वपति द्वारा सावित्री की उपासना तथा फल स्वरूप सावित्री नामक कन्या की उत्पत्ति, सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह, सत्यवान की मृत्यु, सावित्री और यमराज का संवाद।